उस वक्त जो मेरी बेटी ने जो भाग की शादी की है बहुत बुरा लगा था। हम 2-3 साल बेटी से नहीं मिले। अब जब परेशान हो गई है बहुत कि वो भी शौहर भी तंग कर रहा है इसको, तो फिर इनमें हम लोगों से राब्ता किया है। अच्छा, फिर अब और माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, बिल्कुल है ना। हमने इसको भी समझाने की कोशिश की, मगर वो यही चाह रहे हैं कि बस ये अपने माँ बाप से नहीं मिले। हमारे माँ बाप की नहीं तो मैं इनके माँ बाप को क्यों होने दूं? मैं मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करती थी। इसे पूछिए क्यों आपने अपने माँ बाप से मिलाया इसको? उस वक्त तो मिलाया था ना, वो मैंने नहीं कहा जब रिश्ते के लिए गए थे। समझ में नहीं आ रहा आपका प्रॉब्लम क्या है, आप चाह क्या रहे हैं? आपने शादी भी भाग के कर ली, आपने इस लड़की से शादी कर ली, आप मेरे माँ बाप को मिलने को नहीं कह रहा हूँ। जब मेरे घर वालों को तस्लीम नहीं गई तो ये मैं भी इनके घर वालों को तस्लीम नहीं करता, मैं भी नहीं मानता। आपके घर वाले मुझे तस्लीम नहीं करते, वही मुझे बहू बनाने की उसमें नहीं है, राजी नहीं है, वही नहीं तस्लीम करने। मैंने तो राजी हो गई हूँ, मैं तो कह रही हूँ आप लोग के दिल में खोट है ना, आप लोग पता नहीं क्या चाह रहे हैं आगे मुझसे। वो ये कह रहे हैं कि हमने तो आपको अपना बेटा समझ के ही मतलब ये सब कुछ माफ कर दिया। दामाद तो बेटे की बात ही नहीं है, बेटे की ही तरह बेटी पे वो नहीं था कि लेकिन आपने उसका हमें सजा नहीं दिया। लाइक आप किस तरह, ये आपकी बीवी भी है मैं ख्याल से, आपको ये बात पता है ना, और आप इस तरह से कह रहे हैं कि आपकी बेटी में अकल नहीं, तो अकल तो आपने खत्म करी थी ना इसकी। आपने जबरदस्ती कोई चाकू छूने के थोड़ी था, उसके साथ आराम से पूछा था। जमीला गलती तो तुम्हारी भी है, तुम्हें क्यों नहीं अकल? ये मुझे लगती थी कि भाई कब चले बात होता है कि मैं इनके कहने में क्यों आई, गलती तो नहीं की है पूरी सरसरी नहीं। मैं खुद तस्लीम करी कि मैं क्यों आपकी बातों में आई, मुझे नहीं आना चाहिए था, तुमसे अकल से ये सब मिलेगा, सब मिलेगा, किस चीज से मिलेगा? किस तरह की तो मेरी वजह से मिल रहा है। अरे बेटी है हमारी, हम तो बेटी की फेवर में हक भाई 3 साल तक तो हमने अपनी बेटी को उसकी शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन आपने खुद अपना, अब जब तुमने उसको परेशान किया और वो हाजिर आ गई तब वो हमारे घर आई है। जब रह रहे थे तो किस तरह रहे थे, सब कुछ आपको बिला वजह की तहमतें ला रहे हैं। नहीं किया, ये आपने उसको निकाल दिया घर से, तो ऐसी हरकतें अब ऐसी कर रही है ना, पहले ही मैंने क्या अपने माँ बाप से मिलना मेरे लिए कौन सा गलत है ये बताया, मैं तो जायज हो ना। नहीं जायज, माँ बाप मुझे तस्लीम कर रहे हैं, सब कुछ है, तो फिर आप क्यों नहीं मान रहे? आप भी तो अपने माँ बाप से मिलते हैं ना, वो बच्ची भी अपने माँ जायज से मिल रहे मिलना हैं ना, गलत चाहती है। आपने 3 साल तक उसको आने नहीं दिया, मिलने नहीं दिया उसको। मैंने शादी करी, आपने खुद मुझे। अच्छा मुझे बताएं, ऐसा कोई हमारा कानून कहता है कि अपने माँ बाप से ना मिलो या कुछ इस तरह की ना करो, और अगर कोई शख्स किसी को उसके माँ बाप से मिलने से रोक रहा है तो उसके ऊपर क्या कानून हमें उसके लिए क्या सजा देता है? देखिए बात ये है कि जो हमारा एक मुस्लिम माशरा है उसमें बेसिकली पेरेंट्स, जिसे हम माँ बाप कहते हैं, उनका मुकाम क्या है ये सब मुसलमान माशरा, ये मुस्लिम्स नोस। अगर माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत कहा गया है तो शादी हो जाए या कंवारा या कंवारी रह जाए, माँ बाप को मिलना ऐसे ही है जैसे एक उम्रे और हज का सवाब। बिल्कुल। जब इस्लाम हमें ये परमिट करता है कि पेरेंट्स जो हैं वो आपकी एक वो आखिरी होप और साया है जिससे शादी के बाद भी मिला, सो हमें कभी भी बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। स्पेशली जैसे आप हैं, बिल्कुल आपकी बेटी है, बिल्कुल कि जी हस्बैंड के भी बहुत राइट्स होते हैं, मजाजी अहदा होता है, बिल्कुल राइट, लेकिन इनका भी ये पूरा उसी तरह फराइज में है कि अपने माँ बाप को मिलने से, बीमार हैं, कोई मसला है, उनकी खुशी में उनको वैसे ही देखना हज का सवाब है। सही बात। कहते हैं कि खुशी से प्यार से देख ले तो उसे कितना सवाब मिल जाता है। तो आप एज ए मुस्लिम आपको वैसे भी ये चीज अच्छी नहीं लगती, जेब नहीं देती। सेकंड बात ये है कि देखिए कानून तो इस सिलसिले में हमारे यहाँ है, और उसको आप ये कहें कि हमारे जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है उन्होंने इस तरीके से उसको कैप्चर किया हुआ है कि वो खातून, बात ऐसी सोसाइटी है कि खातून आ गई उसके बाद उसके ऐसा हो गया जैसे पेरेंट्स थे ही नहीं। जी हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि वो खैर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने एक बुनियादी बात की कि माँ बाप को मिलने से नहीं रोक सकते आप, कोई भी नहीं रोक सकता, किसी के पास इतने राइट नहीं है माँ बाप से मिलने। अल्लाह ताला ने परमिट किया। जमीला आप इनको रोकती हो? आप देखें क्या बोल रहे हैं, आप इनको मुझे रोक रही है। आप मुझे बताइए, आप इनको रोकते हो उनके पेरेंट्स से मिलने से? मैं तो नहीं रोकती, मैं तो और खुशी महसूस होगी, मैं चाहती हूँ कि मिले, आप भी मिले, मैं भी मिलूं, वही इज्जत मिले जो मेरी बहू, चाहती है अपने ससुराल वालों से लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानते।
सास उसे मुझे अहमियत ही नहीं देते। नहीं ये मैं तो चलिए खुद मिल को ले अहमियत बात नहीं देते, सुनिए। तुमको अहमियत नहीं देते, लेकिन इनको तो अहमियत देते होंगे ना। ये तो मिलते ही। अगर आपको मिलना है तो वैसे मिले। अब आप ये क्यों कह रही मेरे अब्बू के लिए ये ले आओ वो ले आओ, ये आपने क्यों नहीं, गलत बात क्या कर थी? रहे हैं। ये देखिए अब अब ये बहुत गलत गलत बात बात कर कर रहे हो। गलत बात भाई, कर ये रहे हैं। 3 साल तक है ना। आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं। खुद मेरे 3 पति साल को तक कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। मुलाकात ही नहीं करी। तो खाना ये बात देना, कैसे खाना करी? पीना, कपड़े धोना, सब कुछ उनके बोलने से पहले ही मैंने सब हाँ, कुछ कुछ कर नहीं दिया। करती, लेकिन जब फिर भी जाता हूँ देख ले, पूछे कुछ नहीं करती कोई नहीं, कोई बीमारी अच्छा, हो, तो कोई कुछ नहीं करती तो तुम्हारी बीवी है ना। वो तो है, तो मैं समझाना पड़ता है कि ये करो वो करो, कोई तब वो नहीं, जाके बाबा करती कहे है। आपकी बोलते मेरी अम्मी के लिए बात कपड़े ले आओ, मेरी अम्मी के लिए ये ले आओ, मेरी अम्मी नहीं, बीमार बहुत है, गलत। वो तो इस तरह कहती है। तो ऐसे तो हम रोकेंगे क्यों नहीं तो रोकेंगे? गलत आप कह रहे हैं। खुद मैं सोचे, ऐसा नहीं, आप- मुझे खुद अपनी आप छोड़ खुद के भी- नहीं, अब मैं बात मानता हूँ कि है, माँ बाप सबसे पहले, मैं मानता हूँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने बाप, मैं कभी ये बोलूंगी मेरे बाप कोई के भी लिए गैरतमंद लड़की जो है वो इस तरह की कभी हरकत नहीं बोला जा रहा है। माँ बाप भी ये- ऐसे अच्छा, बातें नहीं आप- कर ये रहे। बात यहाँ तक कैसे पहुंची? आप- आपने जब इसको मना कर दिया और अब आपने इनको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको आप क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये खुश असलूबी के साथ एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी लाइफ हमारी गुजारे बेटी भी हमारे पास आए और खुद भी आए, खुद भी आए, माँ बाप को अपने मनाए कि भाई अब तो जो कुछ होना था वो हो अपने घर में चुका रहे, अपने माँ बाप है, के मैंने साथ शादी हम कर तो ली ये है। पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा सख्ती कर देते हैं। आप अपने पेरेंट्स को नहीं समझाते कि चलिए अब तो शादी हो गई है, अब तो जो भी है अब एक्सेप्ट हमने करें, भी मेरी तो अपने- जिंदगी है। वही मैंने समझाया, मैं तो सब मुझे लगता है समझाया, तुम्हारे बच्चे इसमें बहुत ज्यादा मैंने यही बोला, लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं। ये लोग वो मेरे अपने पेरेंट्स को समझाओ। अपने नहीं, पेरेंट्स अपने की पेरेंट्स की बात बात हो रही कर है। रहा हूँ। वो वहाँ जाके मेरे पेरेंट्स को बोलते हैं कि ये ना मुझे, मैं जो है ना इनके अब्बू अम्मी के लिए ये नहीं लेके जा रहा, वो नहीं लेके, वो ये कहती है जाके, हाँ। ये कहने लग जाती है वहाँ मेरे अम्मी अब्बू नहीं, अपने सास बहुत को। गलत बात कर रहे हो। इस मैंने तरह कहा की गलत बात करी, ऐसी कोई बात जो नहीं कहा है तभी तो ये बात इसलिए यहाँ तक पहुंची है। हकीकत बात करो जो है। बोला है मैं एक अब तुम तो वैसे ही जॉबलेस हो, अब बोला, पहले तो तुम्हारी बताओ। जॉब नहीं है। अब जॉबलेस हूँ, उससे पहले जी नहीं। सुनिएगा, ब्रेक पे जाएंगे, वकील साहब से सुनिए। एक मिनट हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद मैं ज़ाहिर है अपने वकील साहब से भी मैं बात करूंगी, साथ साथ ये फैमिली भी है, ये प्रॉब्लम है, अल्लाह करे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और छोटे छोटे मसले हैं, बहुत ही छोटा सा मसला है, लेकिन इसको उन्होंने राय का एक पहाड़ बनाया हुआ है, प्रॉब्लम बनाया हुआ है कि जी माँ बाप से ना मिलो, माँ बाप से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं तो हमेशा ये बात बोलती हूँ कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे बड़े हमारे सरों पर हैं और हमें हर वक्त उनसे उनकी दुआएं लेनी चाहिए। इस तक ब्रेक पे जाती हूँ, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करूँगी। जी वेलकम बैक, दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइफ के साथ में। और यही वही बात जो ब्रेक पे मेरी जमीला से हो रही थी, और जमीला ने मुझे ये बोला कि मैं हर लड़की को मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी कोई इस भाग तरह के का कदम ना उठाए, भाग के शादी ना कर, जो माँ बाप की मर्जी हो वही ज्यादा अच्छा बेहतर है, वरना मेरी तरह पछताना पड़ेगा आप लोग को भी। तुम पछता रही हो? यकीनन जब मुझे इतना परेशान करेंगे तो मैं पछता ही मैं तो रही नहीं हूँ। पछता रहा हूँ, आप नहीं पछता रहे? शुरू में तो नहीं बताया, लेकिन अभी पछता मैं रहा तो हूँ बहुत ना। पछता रही, मैंने बहुत बड़ा गलत कदम उठाया। यही मैं पहले सोच लेती ना, शायद इनको नहीं, इनको लेके नहीं लेकिन पछता, चलो छोड़ो ना, देखो इनको लेके इन नहीं सब पछता, बातों उनके को जो माँ बाप है ना उनको लेके पछता रहा हूँ बस। किस बात पे पछता रहे हो? है? इनके यही माँ बाप वो- से तुम्हारी शादी हुई है या इनसे शादी वही हुई तो इनसे, तो मैं भी इनसे कह रहा हूँ, आपकी शादी मेरे से हुई है, इनसे हुई तो है। आप मिलने को क्यों मना कर रहे हैं? मिलने को यही मना कर रहा हूँ कि आप हर वक्त कभी माँ के लिए ये ले आओ वो ले आओ, अभी बहुत नहीं मैंने वो करा है। कभी कल को बोलिए अपने नहीं, खानदान के आप लिए ले आओ, गलत बात नहीं ये नहीं कर रहे, करेंगी, बहुत गलत मैं बात कहाँ से कर रहे हैं। करूँगा? अरे आप तो मैं आपसे जॉबलेस नहीं है। क्योंकि मेरे माँ बाप की मैं नहीं नहीं करे- बोलती, बोला है ना? मेरे ही नहीं करती, इनकी जॉब नहीं है, बोला है। मुझे बताइए, मेरा पूरा नहीं करे तो मेरे माँ बाप को ये पूरा मेरी कैसे बेटी का करेंगे? पूरा नहीं कर तो पा रहे माँ बाप हैं, के स्कूल जा रही है। और कैसे हम तो मना लोगों करो। के लिए क्या मैं कर सो सकते रही हूँ, हैं? मेरे बच्चे सो रही है, मेरी मेरा फर्ज है अपने माँ बीवी और बाप बच्चों अपनी के बेटी लिए, से ये आपके नहीं लिए, बोलेंगे उनके लिए क्या? नहीं है। शादी से अपने पहले घर तो से हम आप लोग जॉबलेस बोलते है ना? हम आप क्या आपको बात बोला, हो उससे गई? पहले तो करा था मैंने, शुरू में बोला नहीं नहीं, आप गलत बात नहीं मैं जॉब बोल कर रहा रहे। था। मैं इस वक्त आप अपने सरासर बच्चों झूठ के बोल रहे हो बच्चे बेटा। के मुतालिक सोच रही हूँ। हमने अब तक अपना बेटा समझ के, दामाद नहीं बल्कि बेटा समझ के आपने ही क्या बात की। किया, आपने आपने जिंदगी बेटा में क्या बन के किया? लेकिन आपने अरे, बेटा बन के अरे, नहीं अरे, दिखाया। अरे, तमीज से- अगर तमीज तुम से माँ बात बाप करें। समझते और कुछ तमीज दिया से बात लिया था करें। तो इस किस्म की ओछी हरकत नहीं मैं करते। तो खुद चाहती हूँ, कितनी लेकिन गलत नहीं, बात ये कर रहे इनकी इस तरह की नफसियाती हो गए, पागल जैसी बातें करते हैं, ये तंग करना, सब कुछ करना, बेवजह ये गुस्सा करेंगे, इसमें सालन में नमक तेज, जबकि बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन नहीं गुस्सा करते वही रहेंगे। बस जरा जानबूझ ऐसी के बात तंग नहीं, करना। बात ऐसी होगी भी नहीं, तंग करना कहीं कुछ बच्चों तो को काम गुस्सा करते करना। नहीं, कभी जब बोलो कि कभी मासी लगा दो, कभी ये लगा दो, कभी बोलो, सब कुछ लगा के दिया। सब कुछ तो मैं आपके लिए तो अभी मैं करती हूँ। जॉबलेस हूँ, अच्छा, उससे देखिए, पहले ये तो घर के मसले, ये छोटे छोटे मसले यहाँ पे मत डिस्कस करें। जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस करनी है उस प्रॉब्लम को हम पे मैं बात वही कर समझा लेते चाह रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ बस ये आ जाए मेरे आप पास। मुझे नहीं मैं समझाए, आप अपने माँ हैं। बाप बात की को वजह से अपने माँ बाप के पास गई ना छोड़ तो के, मैं भी जाऊंगा। मतलब नहीं, वही मेरे थी माँ ना बाप मैं भी जिसको जाऊंगा। आपको छोड़ के आपके पास आई। मुझे गलती का एहसास है कि मैंने एहसास बहुत है। बड़ा गलत कदम आप आओ, मैं उठाया। कह रहा हूँ मेरा ताल्लुक मेरी बीवी और बच्चों से। माँ बाप का सहारा है, कानून में ये बताइए कहाँ लिखा है कि इनके माँ बाप का करो, आप बता दो। नहीं है। अगर ये कानून में लिखते हैं ना तो मैं तैयार हूँ। ये अच्छा, बता आप दो मुझे किस बताना, कानून आप क्या में कहेंगे? कि इनके माँ बाप का भी करो, इनके खानदान का भी करो। नहीं, उसका वकील मैं तो साहब से मैं आप इसके जवाब दे खिलाफ हूँ, मैं तो मैं इसके जवाब दे इस दूँ। चीज के खिलाफ हूँ कि माँ बाप के फैसलों के बगैर कोई चीज नहीं करनी चाहिए, वरना नहीं एक करनी वक्त चाहिए, आता है कि बिल्कुल। भाई, जाहिर पछतावा बात है,
ہوتا ہے ہمیں پچھتاوا ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں ایک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ جیسے میں نے کہا کہ قانون میں کہا دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں
हमारे मुस्लिम फैमिलीज के अंदर कि हमें मियाँ बीवी को खुद मेंटेन करना पड़ता है। बिल्कुल बेशक सही कह रहे हैं। जैसे ये झगड़ रहे हैं, वो भी झगड़ रही है, इनको शायद सर्कमस्टेंसेस नहीं पता है जो फ्यूचर में सपोज टू बी इस तरह अगर ये और दूरियां हो गई तो फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे। बिल्कुल They don't बच्चों पे know. सबसे Both मेन parties चीज बच्चों ये के अपने ऊपर बच्चों का भी नहीं सोच रहे। सुन लीजिए। समझाएं, ये सुनिए, पहले ये सुन नहीं लीजिए, बात क्या को मान है? रहे हैं। पहले सुनिए, समझ पूरी बात नहीं एक- बिल्कुल भी। एक आपके बच्चे हैं, बिल्कुल इनके बच्चे जी हैं। जी है, बच्चे हैं, जी जी, 2 बच्चे। देखें आप कितने अरसे से अपने पेरेंट्स के घर पे हैं? अभी तो सिर्फ 6 महीने 6 हुए, महीने। मिलना मिलाना है, मिलने ही कब देते मुझे, जाना आने मतलब ही मुझे नहीं अभी पता देते। लगा ये तबीयत फार्मेसी खराब से हो गई थी वालिद साहब की, तो बच्चे इसलिए आपके मैं पास मजबूर हो हैं गई। जी बच्चे मेरे पास ही। कल कला को आप खुदा न खास्ता ये दूरियां बढ़ गई तो आपके हस्बैंड को भी बच्चों के जो वालिद होता है उसको एक राइट है कि अपने बच्चों को मिले, वो कोर्ट में जाएगा, केस दाखिल कर सकता है, ठीक है बिल्कुल। गार्जियन वार्ड का एक सूट होता है फैमिली कोर्ट्स में, वो ये दाखिल कर सकता है कि जी मुझे मेरी औलाद है, मैं इसे मिलना चाहता हूँ। उससे क्या होगा? मेरे बच्चे तो मिलना भी नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं मिलना चाहेंगे? देखो मोहब्बत ही जमीला ये करते नहीं ना, कर नहीं, ये सकती टाइम ही नहीं देते बच्चों को, ना बच्चों को ना मुझे, और काम भी नहीं है इनका, और ना ही बच्चों को ये टाइम दे। अब आप लेकिन मेरी एक बात अब वही complete वाली बात है ना बोल कि जाइएगा। आप बच्चों को अपने देखिए, माँ बाप से मिलने से रोक मैं रही सर हैं। एक बात बड़ी काम की बता रहा था, मैंने इंटरसेप्ट किया कि एक राइट है आपका भी और इसका भी। हाँ। इसका जो राइट है जब ये कोर्ट चला जाएगा, जाहिर है वो फादर है, ये वहाँ पैसे भी बच्चे को देगा, जमा कराएगा, उसके लिए खिलौने ले जाएगा, मिलेगा, कोर्ट परमिट करेगी, लेकिन होगा क्या? कभी आपने हमने किसी ने सोचा कि कोर्ट के एटमॉस्फेयर, वो जो क्रिमिनल लिटिगेंट वहाँ होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं वहाँ, उसके अंदर एक मासूम बच्चा माँ बाप की दुश्मनी, माँ बाप की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोर्ट आता है और वो जो एटमॉस्फेयर देखता है जहाँ वो मिलता है माँ बाप से, कोर्ट परमिट करती है, वो क्या तासरात लेके जाएगा। अच्छा हमारे पास टाइम भी कम है, मैं चाहूंगी अब आप लोग चाहते क्या हैं ये बता दीजिए मुझे। नहीं, मैं तो इनसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। क्यों डिवोर्स लेना नहीं, चाहती मैं हैं? अब मेरा इनके साथ गुजारा नहीं है। अरे मैं तो ये नहीं, डिवोर्स की बात मैं कर रहे डिवोर्स हैं। इन्होंने दूंगा ही मुझे इतना तंग करके रखा हुआ है, बेवजह परेशान करके रखा हुआ है। जायज बात पे बोले ना तो मैं बर्दाश्त कर लूँ, ये नाजायज बोलते हैं। अब क्या कह रहे हैं, बर्दाश्त देखो नहीं चलो होगा। छोटी छोटी बहुत बातें गलत देखो, बात है। छोटे मैं तो छोटे दूंगा होते ही। हैं। नाज़ साहब आप थोड़ा समझाइए कि मैंने नहीं, तो मैं बहुत बहुत थक समझाया, गई हूँ, लेकिन बहुत अब मैं समझा खुद समझा के थक गई। नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मैं वकील साहब के थ्रू केस को जो है वहाँ पे दायर करता हूँ और खुला का जो केस है वो दाखिल करने के बाद इन उस दोनों वक्त तुम लोगों ने सिलसिला सोचा था जब तक भाग रहे थे शादी करने के लिए, जब कोर्ट गए, बस शादी मोहब्बत करी, थी पेपर ना। ये मैरिज तो उन्होंने करी। भी वो लायर पे भी कोई दिया कि पहले तो खूब मोहब्बत में इन्होंने ये अपना आया आपस सब में कुछ रह करा, नहीं उसके बाद सकते। फिर इन्होंने नहीं अपनी रह असलियत उन्होंने दिखाने कहा कि लगे। जो है ना मैं आगे संभाल लूंगी, खुद बोला मैं संभाल लूंगी। हम जब बात कर रहे थे उन्होंने कहा बेफिक्र हो, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं मुझे तो पता अभी नहीं। आपका साथ देने तुमने की तुम्हें तैयार पता था हूँ, कि लेकिन तुम आप अपनी बीवी का नहीं ख्याल ऐसे रख कर सकोगे इस हाँ तरह मैं तो रख रहा हूँ, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैं तो रखूंगा, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ। ख्याल आप कर नहीं रहे रखना सिर्फ चाहते? एक वजह यही है, जैसा आप अपने माँ हाँ, बाप मैं को रखना मानते हो चाहता हूँ, ना, मैं सिर्फ तुमको रखना चाहता हूँ अपने बच्चों को, मैंने ये कहा है, देखो वो रखना चाहता है मैं रखना तुम्हें। चाहता हूँ। लेकिन मोहब्बत से तो नहीं रखा। अरे मोहब्बत से- मोहब्बत नहीं आएगी ना माँ बाप जमीला। को जुदा तो ना करे ना। कहाँ किया हुआ है? बच्चे वो जब देखो बोलती कि इनके लिए ये ले आओ, कल देखो को देखो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है ना, थोड़ा बहुत मैं तो रख रहा हूँ, मैं इनके माँ बाप से मेरा कोई ना वास्ता है।